पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। सभी द्वार ने को छोड़ कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। बोलो अधिक महात्म की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। शुभ कर्म जो होते हैं उन कर्मों को करके अगर भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो कई गुना हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर अशुभ कर्म प्राणी करता है वो भी कई गुना हो जाते हैं। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान विष्णु गोलोक धाम में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के सामने मलमास की व्यथा सुना करके शांत हो गए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे नारायण, कृपा करके बताइए कि श्री हरि ने भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास का जब दुख निवेदन किया, जब मौन धारण करके खड़े हो गए, तब गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने क्या कहा और आगे किस प्रकार से अधिक मास के दुख का निवारण किया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, नारायण भगवान कहने लगे कि अधिक मास के दुख को देख करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को लेकर के आप यहाँ पर आए। आपकी लोक में कीर्ति बढ़ेगी। आपने जिसको स्वीकार किया उसको हमने भी स्वीकार किया। हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। विष्णु शिव कृष्ण एक ही तत्व हैं, ऐसा समझें। आप अपने ही समान इस अधिक मास को मैं स्वयं कर दूंगा। मेरे सभी गुण कीर्ति अनुभव ईश्वर पराक्रम भक्तों को वरदान देने की शक्ति जितने भी कारण हैं वो सभी इसको मैं प्रदान करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम नाम से ये महीना प्रसिद्ध होगा। मेरे जितने भी गुण हैं वो सब आज से मैंने इसे दे दिए। हे मधुसूदन, आज से मैं अधिक मास का स्वामी हुआ। इसके नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर के अधिक मास सभी मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य, जगत से वंदना करवाने योग्य होगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुख दरिद्रता से मुक्त होकर के मेरी भक्ति करेंगे। अंत में मेरे स्वरूप मेरे धाम में प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से कहा कि अन्य दूसरे मास तो सकाम हैं, परंतु मैं इसे अपने समान सर्व लोगों का मोक्षदाता निष्काम बना दूंगा। जो कोई इच्छा रहित होकर के इच्छा करने वाला प्राणी इसको पूजेगा, अपने सब बुरे कर्मों को वशम करके निश्चय मुझको प्राप्त होगा। ये पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम कष्ट के मेरे पद को पा गया है। इसको पूजने वाले सभी व्यक्ति केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के द्वारा जन्म मृत्यु से रहित होकर परम पद को प्राप्त करेंगे। जिस परम पवित्र पद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं और दृढ़ व्रत करके फल पत्ता वायु का भक्षण करके रहते हैं, काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं। वो वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत में गर्मी में धूप सहने वाले, ऐसे मेरे परम पद के लिए यत्न करते रहते हैं। हे गणध्वज, तब भी वो मेरे इस परम पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु विधि एवं सिद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा
वो अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त करेगा। मुझे प्राप्त करके जन्म मृत्यु व्याधि जरा सभी प्रकार से मुक्त होकर के संसार में जन्म नहीं लेगा। ये अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है, समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि देने वाला है। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए गेहूं जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, ऐसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक होता है। ये अधिक मास व्रत यज्ञों के द्वारा स्वर्ग में जाके वहाँ के भोगों को भोग करके और मासों में पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है, अपने समस्त कुल का उद्धार करके मेरे में मिल जाता है, इसमें संशय नहीं है। मेरे परम धाम को वेद से धाम बतलाते हैं, वहाँ से और धामों से आना होता है, परंतु मेरे परम धाम में जो आ जाता है उसका आना नहीं होता। मैं स्वयं इस मास का स्वामी बना हूँ। मैंने प्रतिष्ठित किया है, मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसको प्राप्त हुआ है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं दूंगा। श्री विष्णु भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते वो महामूर्ख हैं। जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते, देवता तीर्थ ध्वजों से द्वेष करते हैं, वो दुष्ट अभागे दूसरों के भाग से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होती, वैसी अधिक मास में स्नान आदना करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं, मलमास में धर्म आचरण नहीं करते, वो सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास आने पर जो प्राणी धर्म कर्म नहीं करते वो कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। इस लोक में दुख रूपी अग्नि में बहते हुए स्त्री पुत्र पौत्र द्वारा उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से भी व्यतीत हो जाए, वो प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशाली स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति पुत्र आदि अधिक मास देता है। जिनका ये मेरा नाम लेने वाला पुरुषोत्तम नाम से पुरुषोत्तम मास में दान आदि करते हैं, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और जो दान पुण्य भी नहीं करते उनके में अनुकूल नहीं रहता, उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, परलोक के सुख की प्राप्ति नहीं होती। भाई पुत्र धन आदि का सुख तो उन्हें स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः मनुष्यों को मेरे समास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वो धन पुत्र अनेक सुखों को भोग कर अंत में गोलोक में वास करते हैं। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सभी मासों में से उत्तम बनाया है, इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके रमापति आप इस अतुल्य पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने वैकुंठ जाइए। श्री नारायण से इस प्रकार कहकर के भगवान कृष्ण शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर के श्री विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम वरण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पर सवार होकर के शीघ्र वैकुंठ लोक के लिए चल दिए। इधर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के लिए जा रहे हैं। भक्तजनों, भगवान श्री नारायण की जो भक्ति होती है, नारायण की भक्ति करने से कलयुग में केवल भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। केवल भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान का कीर्तन करने मात्र से भगवान के लोक को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो अधिक मास मातम की जय। भक्तों,
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।